शाम में असद खानदान के 50 साला दौरे इक़्तिदार का सूरज डूब गया। बशारुल असद की 24 साल पर मुहीत हुकूमत खत्म। बशारुल असद तैयारे पर फरार। हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं ने बगैर किसी मज़ाहमत के दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। शाम के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए, आज़ादी के नारे लगाए, बशारुल असद के वालिद का मुजस्समा गिराया। दमिश्क में मुश्तइल हुजूम ने ईरानी सिफारत खाने पर धावा बोल दिया। इमारत में घुसकर तोड़ फोड़। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2000 शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली। हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं के सरबराह मोहम्मद अल जोलानी का कहना है तमाम कैदियों को दमिश्क की जेल से रिहा कर दिया गया है। शामी वज़ीर आज़म कहते हैं दमिश्क में अपनी जगह पर मौजूद हूँ। इक़्तिदार अवामी नुमाइंदे को मुंतकिल करने के लिए तैयार है। मुजाहिरीन इमलाक को नुकसान न पहुँचाएं। दोहा फोरम ने शाम की सूरत हाल इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक करार दे दी। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस ने दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की जरूरत पर जोर दिया गया। रूसी वजीर खारजा का कहना था रूस किसी दहशतगर्द गिरोह को शाम का कंट्रोल नहीं संभालने देगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा अमरीका और इसराइल शाम में सूरत हाल खराब करने के जिम्मेदार हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शाम की कशीदा सूरत हाल से अमरीका का कोई लेना देना नहीं। अमरीका को शाम के तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहिए। इसराइली हुकूमत ने जनूबी शाम में टैंक दाखिल कर दिए। लबनानी टीवी अल मिनार के मुताबिक इसराइली टैंकों ने गोलान की पहाड़ियों से सरहदी बाढ़ को अबूर किया। इसराइली मीडिया ने भी शाम के जनूब में वाक़े कनीतरा के इलाके में काबिज फौज के बड़े पैमाने पर आमद की इत्तला दी थी। पाकिस्तान के वजारत खारजा ने शाम में पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शाम में पाकिस्तानियों से राब्ते तेज कर दिए। दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने के व्हाट्सएप नंबर्स और ईमेल पर राब्ते किए जा सकते हैं। सेनेटर फैसल वाडा की सियासी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एमकेएम के मरकज बहादुराबाद आमद, चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर से मुलाकात। फैसल वाडा ने बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान से होने वाली मुलाकातों पर एमकेएम को एतमाद में लिया। मुलाकात में मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, अमीनुल हक, अली खुर्शीदी की शिरकत। सिविल नाफरमानी की बात मजहब का खेज और शर्मनाक है। पहले ही तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके हैं। तुम वहां से भाग चुके, अब किसकी नाफरमानी है? वजीर इत्तलात अता तारक कहते हैं झूठा बयानिया बनाकर सियासत की जा रही है। अवाम ने तशद्दुद की सियासत को रद्द न किया होता तो ये भागते नहीं। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। कोट अद्दू से मुंतखब पीटीआई एमएनए शबीर कुरैशी के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज। पुलिस की मुतैयत में दर्ज मुकदमे में 5 अफराद को नामजद किया गया। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने और पुलिस को धमकियां देने की दफात शामिल हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने हुकूमत के साथ मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहदा किया था। 2019 में पीटीआई के वफाकी वजीर शफकत महमूद और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के दरमियान होने वाला मुआहदा सामने आ गया, जिसके मुताबिक वजारत तालीम मदारिस के आदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं कल भी मदारिस की चौकीदारी की थी, आज भी करेंगे। मदारिस में लाखों तलबा और असातिज़ा हैं, कोई चीज़ मुसल्लत नहीं की जा सकती। मदारिस के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं की जा रही। अठारहवीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम कर रही है। कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। ऐवान सदर के ज़राए का कहना है लिखना चाहिए इस बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद में होगा। इस्लामाबाद के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है।
पहले इसे मनसूख करना पड़ेगा। ये भी अब हम है, पहले से कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता है? ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत में मामला तय पा गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। अवामी एक्शन कमेटी का 4 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कहा 12 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर 3 माह में अमल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली बिलों के बकाया 24 के बजाय 36 इक़सात में लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर चेयरमैन पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और कहा, आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में आपने 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत, बाद में कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा, हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिंध के 8 तालीमी इदारों में टेस्ट इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला ने टेस्ट मराकज के अतराफ दफा 144 नाफिज कर रखी है। तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 12 दिसंबर को समाअत करेंगे। एफआईए का मौक़िफ़ है, बुशरा बीबी पेश ना होकर जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। वजीर आला केपी की जेर सदारत डीआई खान में तरक्याती मंसूबों पर इजलास। अली अमीन गंडापुर का जारी मंसूबों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, जम और दीगर पसमानदा अजला को तरक्याती मंसूबों में तरजीह दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर अद्वियात और सामान लेकर पाड़ा चिनार पहुंच गया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का चौथा और आखिरी रोज। आज उर्दू फिक्शन, तरक्की पसंद तहरीक, मईशत, मिजाह, मसनूई जहानत, किताबों की रुनुमाई के सेशंस का इनकाद। गुज़श्ता रोज आलमी मुशायरे में पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के शोहरा ने कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। फिल्म, रेडियो, टीवी, थिएटर और पाकिस्तानी मीडिया तारीख पर सेशन हुए। मैं हूं कराची के 2 सेशंस में नदीम बेग, जावेद शेख, मुनव्वर सईद, मुस्तफ़ा कुरैशी ने दिलचस्प गुफ्तगू की। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की रानी का यौम पैदाइश, अंजुमन तहजीब, उमराव जान अदा, बहारों फूल बरसाओ और सुरैया भोपाली यादगार फिल्मों में शामिल। रानी के मुनफरिद किरदार अब भी उनके परस्तारों के दिलों में जिंदा हैं।